गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026832। ये हमारे सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। 11/5 ऑफ नंबर ए इज इक्वल टू 22% ऑफ नंबर बी। ए का 11/5 बी के 22% के बराबर है, मतलब 22/100। 11 से गया 2 बार, 2 से गया 50 बार, 5 से गया 10 बार। तो ए बी का रेशो 1:10। ए बी का रेशो 1:10। फिर कह रहे बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर सी। बी सी के 2.5% के बराबर है, 2.5% 1/40 होता है। तो बी और सी का रेशो 1/40। तो एबीसी तीनों का कंबाइंड रेशो निकाल ले अपन। तो 1:10, 1:40, यहां लिखा 10, यहां लिखा 1, तो 1:10:400। ये हमारे पास इनका रेशो आ गया। अब हमें कह रहे हैं सी का मान 5500 है, तो ए के 80% और बी के 40% का योग क्या होगा? ए का 80% क्या होगा? 0.8। बी का 40% क्या होगा? 4। दोनों का टोटल 4.8। हमें 4.8 की वैल्यू चाहिए। सी का मान क्या है? 5500। तो 5500 की वैल्यू रेशियो में 400, हमें वैल्यू चाहिए 4.8 की। 2 0 से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाया, बटा में 10, 4 से गया 12 बार, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 11 बार, 2 से गया 6 बार, 11 × 6 66। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपए की कीमत से खरीदी। उन सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च करे। तो 500 रुपए पर साइकिल मतलब 10 साइकिलें 5000 की, 2000 रुपए खर्च कर दिए तो पड़ी कितने की? 7000 रुपए की। उसमें से 5 साइकिलें प्रत्येक 750 की कीमत से बेचती, तो 750 की कीमत से बेची तो क्या आ गया? 5 साइकिलें मतलब 3750 रुपए में बेचती, और बची साइकिल में से प्रत्येक को हमने 550 की कीमत से बेच दी। तो क्या जाएगा? 5 × 5 25, 2750 में। तो टोटल साइकिलें हमने कितने में बेच दी? 6500 में। 7000 रुपए में पड़ी और 6500 रुपए में बेच दी, तो लॉस कितने का हुआ? 500 का। कितने पर? 7000 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 7 7 49, 7 से 1/7%। तो उसे लॉस कितना हो गया? 7 से 1/7% का। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 6 पाई सेंटीमीटर। एक वर्ताकार बेलन के आधार की परिधि क्या होती है? 2 पाई r बराबर 6 पाई। तो r का मान क्या जाएगा? 3। बेलन की ऊंचाई इसके आधार के व्यास के बराबर है, तो हाइट कितनी होगी? 3 की डबल 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? कितने लीटर पानी इसमें रखा जा सकता है? बेलन का वॉल्यूम होता है पाई r²h। तो क्या जाएगा? पाई, रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर 9, h की वैल्यू 6, तो क्या जाएगा? 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी रखा जा सकता है। वो पूछ रहे कितने लीटर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर 54 पाई अपॉन में 1000 लीटर। तो क्या जाएगा? 0.054 पाई लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास तो ये तो वेरिएबल है, ये पाई अलग से वैल्यू है, सिर्फ हम 54 में ही तो 1000 का भाग देंगे तो 0.054, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। P and Q together can complete a certain work in x - 2 days। P और Q मिलकर किसी काम को x - 2 दिन में कर सकते हैं। P अकेला इस काम को x + 2.5 दिन में कर सकता है। Q अकेला इस काम को x + 6 दिन में कर सकता है। तो हमें कहना है कि P और Q मिलकर इसका 2/3 काम कितने समय में करेंगे? अगर मैं इसको t डेज मानूं
तो यह आएगा t प्लस 4.5, यह आएगा t प्लस 8। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 9/2 इंटू 8, तो क्या जाएगा रूट में 36, t बराबर 6 डेज। तो p और q मिलकर पूरा काम 6 दिन में करते, तो 2/3 काम करने में कितना समय लेंगे 4 दिन। इस काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। A person invest money in 3 different scheme for 6 year, 10 year and 12 year at this percentage rate respectively. At the completion of each scheme, he get the same amount. What is the ratio of investment? A, B, C 3 अलग अलग स्कीम के अंदर 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 10%, 12% और 15% पर पैसा इन्वेस्ट करा, तो ऐसा ही परसेंटेज बना 60%, 120% और 180%। तीनों से अमाउंट सेम मिली, तो ए का 160%, बी का 220% और सी का 280%। आपस में क्या होगा बराबर। ये सारे जीरो और परसेंटेज कट जाएंगे, 2 से काट दो, a गुना 8 बराबर b गुना 11 बराबर c गुना 14। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 11 इंटू 14 154, b की वैल्यू क्या होगी 14 इंटू 8 तो 80 और 32 112, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे 11 इंटू 8 88, ये हमारे पास आ गई। 2 से काट दें तो 77, 56 और 44, ये इनका रेशियो आ गया। क्योंकि सबके प्रिंसिपल 100% थे, तो वो अपन ने ऐड करके अमाउंट निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं इक्वेशन का 2x² माइनस 7x प्लस 12 का। जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो 4x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7/4, तो फंक्शन में x बराबर 7/4 रख दे, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 7/4 का स्क्वायर 49/16 माइनस में 7 गुना 7/4 प्लस क्या आ जाएगा 12, 2 से क्या 8 बार 49/8 माइनस में 49/4 प्लस 12, इन दोनों का एलसीएम आया 8, 49 माइनस में 98 प्लस 12 माइनस 49/8 प्लस 12, एलसीएम आ गया 8 माइनस 49 प्लस का 96 तो प्लस का 47/8। ऑप्शन ए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। A car travel along the four sides of the square at the speed of v, 2v, 3v and 4v respectively. If u is the average speed of the car in traveling around the square, then which of the following is correct? उसकी स्पीड थी इसकी भुजाओं पर v, 2v, 3v और 4v। तो अगर अपन उसकी प्रत्येक भुजा की डिस्टेंस अगर इन सबके हिसाब से मान ले 12v मान ले, तो टोटल दूरी तो कितनी आ गई 48v। टाइम क्या आ जाएगा 12, 6, 4, 3, 6, 4, 10, 20, 22, 25। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 48v अपॉन में 25। तो u की वैल्यू इसमें भाग दे दे, तो भाग गया 25 में एक बार, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट। तो हमें बताना है u वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में औसत चाल में कौन सा सही है। तो अब ये मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 2 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। v से बड़ी होगी और 2v से छोटी होगी, ये हम कह सकते हैं। 12 चौक 48, यहां से क्या आ जाएगा 12, 6, 4 और 3, तो मेरे पास 25, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। What is the compound interest on sum of 8100 for 1 से 3/4 year at 8% per annum if its interest is compounded 7 monthly? प्रिंसिपल है 8100 रुपए, टाइम है 1 से 3/4 साल, मतलब 1 साल 9 महीने मतलब 21 मंथ, रेट क्या है 8% पर एनम। तो टाइम 21 महीने है, 7 मंथ अगर कैलकुलेट करेंगे, हर 7 महीने में अगर अपन इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो टाइम तो क्या आ जाएगा 3 साल।
रेट अगर अपन देखें पूरे 12 मंथ के लिए अगर 8%, तो एक महीने के लिए 8/12%, तो 7 महीने के लिए 2/3 गुना 7%, 14/3%। अब 14/3% से 3 साल का सीए निकालना है। चलिए, तो 8100 का 14/3% निकालते, तो क्या जाएगा 27, 27 गुना 14, 7 21, सॉरी 7 चौक 28, 2 8 और 7 15 और 2 17, कैरी आ गई 1, 378। अब 378 का 14/3% निकाले, तो 14/300, 3 से क्या 100 बार, ये चला जाएगा 1 2 6, 126 को 14 से गुना कर दे या 4 से काट दो, तो ये क्या 25 बार, ये चला जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, तो ये आ गया 126। 126 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24, 2 12 चौक 48 और 6 54 और 2 56, 170, 17.64। इसको 3 से अगर गुना करें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 साल का है तो 8 3 24, 2 7 21 और 2 23, 3 3 और 2 1134। ये मेरे पास क्या जाएगा, अगर इसको मैं 18 मानूं तो 18 3 54, तो क्या जाएगा 1184 रुपए, सॉरी 1188 रुपए, 4 और 4 8, तो 1188 के आसपास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर। चलिए, एक वाली वैल्यू निकालेंगे तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। अब हमें कह रहा है दी गई आकृति में AB 40 है, XY एक समबाहु त्रिभुज है, XY के समांतर है, BC XP के समांतर है, AC QC के QYQ के। तो AB में यदि इसका मान 50 है तो PQ का मान बताना है। चलिए, पूरी भुजा 40 है। अब देखो, अगर इस डायग्राम में अपन इसको x माने तो ये 40 माइनस एक्स, तो ये भी 40 माइनस एक्स और ये भी 40 माइनस एक्स, ये x, ये x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो हमें क्या पता है, xy प्लस xp प्लस yq बराबर 50 है। xy 40 माइनस एक्स, xp x, yq x बराबर 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10, तो ये 10 ये 10 पूरी 40, तो PQ कितनी 20। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो PQ का मान क्या आ गया 20। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। On a article which mark price is 20,000, a customer has to choose between 2 successive discounts 20, 20, 10 and 3 successive discount of 40, 5 and 5 by choosing the better of it he can save। पहला ऑप्शन है उसके पास 20%, 20% और 10%। दूसरा ऑफर है उसके पास 40%, 5% और 5%। तो 20% का मतलब 1/5, 1/5, 1/10। MRP 5, 1 का डिस्काउंट तो बेचा 4 में, 5 वाली चीज फिर 4 में बेची, 10 वाली चीज 9 में। तो क्या जाएगा, 250 वाली चीज हम बेच रहे 16 × 9 144 में। 40% 2/5, 5% 1/20, 1/20। 5 वाली चीज 3 में, 20 वाली चीज 19 में, फिर 20 वाली चीज 19 में। 400 × 5 2000, 19 × 19 361 × 3, 6 3 18, 3 3 9 1083। अब इसको अगर 8 से गुना करो तो ये 2000, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 8 और 3 1152। इसमें इसको 1152 रुपए देने पड़ते, इसको 1083 रुपए देने पड़ रहे। तो कौन से ग्राहक ने अच्छा प्रस्ताव चुनकर कितने रुपए बचा लिए? इन दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा, 52 और 17 69। 2000 की वैल्यू 20,000, तो 1 की वैल्यू 10, तो 69 की वैल्यू 690 रुपए। तो उसने बेटर ऑफर चुनकर कितने रुपए बचा लिए, 690 रुपए। और बेटर ऑफर कौन सा है, 4055 वाला, सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखो, डीआई का क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं इस ग्राफ का अध्ययन कीजिए और 6 परीक्षार्थी उनके
एक वर्ष में 6 परीक्षाओं में प्राप्तांकों को दर्शाया के परीक्षार्थी बी और एफ को मिलकर प्राप्त किए गए अंक उनकी किस परीक्षा में न्यूनतम थे? बी और एफ के, इन दोनों की बात कर रहे हैं। यहां पर इनके कितने हैं? 132, यहां पर 128। हमें 2, 3, 4, 5 में चेक करने, इन चारों में तो चेक करने, बाकी सब में क्यों चेक करें? तो यहां अगर चेक करें 8 दूनी 16, 136, 60 और 58, 118, 58 और 59, 8, 9, 17, 117। तो क्या जाएगा? 5 में। बी और एफ के 5 में मिलाकर उनके न्यूनतम अंक थे, परीक्षा 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने पूरे शैक्षणिक वर्ष में क्रमबद्ध सुधार को प्रदर्शित किया है? हमें चेक करना है ABCD को। देखो इसका क्रमशः सुधार नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, 68, 70, 72 फिर 70, यहां भी नहीं हुआ। डी में 59, 60, 62, 63, 65, 67, तो डी लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा 1 की तुलना में 6 में अधिकतम सुधार का प्रतिशत दर्शाया है? हमें चेक करना है ए, बी, सी और ई को, सी और ई को, डी को नहीं, डी और एफ को चेक नहीं करना। फर्स्ट और 6 को कंपैरिजन करना है, फर्स्ट को और 6 को। 60 से 68 हुआ, 8/60 से। डी के 70 से 68 हुए, सुधार हुआ ही नहीं। सी के 66 से 74 हुए, 8/66 से। ई के 56 से 64 हुए, तो क्या हुआ? 8/56 से। तो ये 1/7 हुआ, ये मेरे पास यहां से काटूं तो 4/33, ये 2/15। तो सबसे बढ़िया क्या है? 1/7 होगा। 1/7 की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग आएगी, 14.28%। तो क्या आ जाएगा? ई ने सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट करा, ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64। एक्स का मान हमें ये दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी। एक्स की वैल्यू है रूट में √5 + 1 अपॉन में √5 - 1। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं, इसे √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5 + 1 अपॉन में √5 - 1 मतलब 4, होल रूट से बाहर आएगा तो 2, ये एक्स का मान आ जाएगा। मुझे क्या बताना है? x² + x - 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या जाएगा? x + 1 इंटू में -2, तो √5 + 1/2 इंटू में √5 + 1/2 + 1 माइनस में 2, तो क्या जाएगा? √5 + 1/2 इंटू के अंदर √5 + 3/2 माइनस में 2, तो यहां तो क्या आ जाएगा? 4, √5 इंटू √5 5, √5 इंटू 3 3√5 प्लस √5 प्लस 3 -2, तो 5 3 8/4 मतलब 2, फिर 4√5/4 माइनस में 2, तो क्या आ जाएगा? √5। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 65। What sum will become 9826 in 18 months if the rate of interest is 2.5% per annum and the interest is compounded half yearly? इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो टाइम जो 18 मंथ्स है वो क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगे, तो मतलब 3 ईयर हो जाएगा। रेट आधी हो जाएगी, रेट है 2.5%, तो रेट आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1.25%, 1.25%। अब हमें कह रहा है कि ये ब्याज की दर से कितने साल में इतने रुपए बन जाएंगे। अमाउंट हमें दे रखा है 9826। अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 की पावर T।
तो 9826 बराबर रेट है 1.25, मतलब 1/4 या 5/4। तो यहां मैं क्या 5/400 लिख सकता हूं, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। तो 9825 बराबर P, ये क्या बन जाएगा 5 से क्या एक बार ये क्या 80 बार, 81/80 की पावर 3, ऐसा हम कह सकते हैं। तो P की वैल्यू क्या होगी 9826 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 80 बटा में 818181। अब अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। 10 डिजिट नंबर है इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b b ग्रेटर देन 1 एंड इट्स ए स्क्वायर नंबर। अब देखो 88 से डिवाइड हो रहा है मतलब 11 गुना 8 से, b52 8 से डिवाइड होगा और ये एक स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं 1 4 9 होंगे, तो 1 से बड़ा है तो 1 नहीं लेंगे। फिर 45 लो तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 लो, अगर 952 लूं तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से क्या एक बार बच गया, एक 15, फिर चला गया एक बार 7 72 चला जाएगा 9 बार। तो बी की वैल्यू तो क्या आ गई 9, बी की वैल्यू 9 आ गई, तो नंबर क्या है 6759 A43952। अब इसको 11 से डिवाइड करना है, 9 दूनी 11, 4 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, 6 और 5 11, 11 14 और 5 19 प्लस 1, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं इसको 11 का मल्टीपल मान लूं तो 31 में से 11 गई, मेरे पास क्या आएगा 20। ए का मान अगर 1 हो जाएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ए का मान क्या आना चाहिए 1, क्योंकि 31 माइनस 20 11 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 9, तो जो फाइंड करना है उसमें रख दें 2a plus 3b, तो क्या आएगा 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 9, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 9 3 27, 29 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। 3 men 4 women एंड 6 boys किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है, पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिन में कर सकती हैं। 3 पुरुष है, 4 महिलाएं और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो हमें कह रहे हैं एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है 100 काम करता है, तो महिला उससे 2 गुना काम करती है, बच्चा उससे आधा काम करता है मतलब 50 काम करता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 50 से अगर काट दें तो 2 4 1 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कितनी महिलाएं अकेली इस काम को 7 दिन में कर सकती। आदमी के लिए 2 रखो तो 3 दूनी 6, महिला के लिए 4 तो 4 चौक 16, बच्चे के लिए 1 तो 6 के लिए 6, तो 16 और 12 28 लोग एक काम करते हैं 5 दिन में। महिला के लिए 4 रखेंगे तो 4x लोग काम करेंगे 7 दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4x इंटू 7 बराबर 28 गुना 5, 7 चौक 28 से 28 कट गया तो x की वैल्यू 5, तो कितनी महिलाएं चाहिए 5। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 40,000, ए रिटेलर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 62.5% प्राइस, he gave a discount of 4% on the remaining price, so what is the overall discount percentage given on the item। मान लिया वस्तु की MRP 1000 रुपए, पहले 62.5% मतलब 625 रुपए पर, 625 रुपए पर डिस्काउंट कितना है 10%, शेष कीमत पर 375 रुपए पर डिस्काउंट कितना है 4%, तो 625 का 10% 62.5, 375 का 4%, 1% 3.75, तो क्या आ जाएगा 15, तो टोटल डिस्काउंट कितना आया 77.5, कितने रुपए पर 1000 रुपए पर, तो 77.5 हजार का कितना परसेंट है 7.75%, तो नेट डिस्काउंट कितना आ गया 7.75%, ऑप्शन 20 का आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। If the result obtained by decreasing x% by 110 is same as the result obtained by increasing 50 by x%, 110 को अगर हम x% कम कर दें और 50 को x% बढ़ा दें तो रिजल्ट सेम आता है। 110 अपने आप में 100% x% कम करा 100 माइनस x%, 50 अपने आप में 100% x% बढ़ाया 100 प्लस x%, दोनों बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x, तो 11 प्लस 5 16x, 500 उधर जाते ही माइनस का, 1100 माइनस 500 600, 16x बराबर 600, तो x बराबर 600 बटा 16। अगर अपन इसको 8 से काट दें, 8 7 56, 4 40 चला जाएगा, 5 बार 75 बटा 2 37.5, x का मान 37.5 आया। तो हमें 650 का x% मतलब 37.5%, 180 के x प्लस 20% मतलब 57.5% से कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लें। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गया, 25 से काटेंगे गया 15 बार, 25 से काट देंगे गया 23 बार, 3 से चला गया 5 बार, ये चला जाएगा 6 बार, 65 इंटू 6 5 325, 23 इंटू 6 मेरे पास क्या जाएगा 6 3 18 138, 325 138 से कितना ज्यादा है। तो यहाँ क्या आएगा, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 3 गए 8, 187 ज्यादा है किससे 138 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, 2 से गया 6 दूनी 12 69, 2 से गया 50 बार। अब इसको अगर अपन काटें 69 70, 187 नहीं कट रहा, तो क्या जाएगा 9350, गुना करा 50 से, 69 का भाग दिया, भाग गया एक बार, 245 7 21, 210 207 38, ऊपर से 0, फिर चला जाएगा लगभग 6 बार, 136% के आसपास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। ये इसके बराबर है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। 5.55 की पावर x बराबर है 1000 की, तो 5.55 बराबर 1000 की पावर 1/x लिख सकते हैं। 5.55 बराबर 10 का क्यूब बना तो 10 की पावर 3/x लिख सकते हैं, 10 की पावर 3/x। अब अगर मैं दूसरे वाली टर्म सोल्व करूं, 0.555 की पावर y बराबर 1000, तो 0.555 बराबर 10 की पावर 3/y। अब पूरी वैल्यू को 10 से गुना कर दूं तो 5.55 बराबर 10 की पावर 1 गुना में 10 की पावर 3/y। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड भी बराबर कर दूं, 10 की पावर 3/x बराबर 10 की पावर 1 प्लस 3/y, तो 3/x बराबर 1 प्लस 3/y, तो 3/x माइनस 3/y बराबर 1, 3 कॉमन लेके भाग दे दें तो 1/x माइनस 1/y बराबर 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 71। If a person return home from his office, he goes to his office at 1/4 speed as he return. If the average speed during the whole trip is 15 km, then what would be the speed while going to the office? एक व्यक्ति अपने ऑफिस कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है, उसके 1/4 गति से वह अपने ऑफिस जाता है। मान लिया घर वापस आता है 4x से, ऑफिस जाता है x से, दोनों की एवरेज स्पीड 15 है, तो ऑफिस जाने के दौरान उसकी गति क्या थी। एवरेज स्पीड होती है, दो स्पीड अगर दे रखी हो तो 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2, एवरेज स्पीड 15 है, तो 2 गुना 4x इंटू एक्स अपॉन में दोनों का टोटल 5x, x से x कट गया,
तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 15 5 75 बटा में 4 दूनी 8। तो हमें कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी, 75 बटा 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं √6 माइनस √35 एक साथ में, प्लस के अंदर √10 माइनस √21 एक साथ में, सेकेंड टर्म में √6 माइनस √35 एक साथ में, माइनस कॉमन ले लो तो √10 माइनस √21 एक साथ में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्र माइनस बी स्क्र, √6 माइनस √35 का होल स्क्र माइनस में √10 माइनस √21 का होल स्क्र। तो 6 प्लस 35 माइनस में 2√210 माइनस के अंदर 10 प्लस 21 माइनस में 2√210। तो 41 माइनस 2 इंटू रूट में 210 माइनस में 31 प्लस में 2√210, ये कट गया। 41 में से 31 गए, क्या बचा 10। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। The average of 60 student result is 38. Average of the first 22 student is 36. That of last 32 student is 32. Then what is the average result of the remaining student? 60 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज है 38। पहले वाले 22 छात्रों का एवरेज है 36। लास्ट के 32 स्टूडेंट्स का एवरेज है 32। बचे हुए स्टूडेंट्स का एवरेज बताना है। 32 सब में से कॉमन ले लिया तो एवरेज 640, 360, 2288, ये 0। तो मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों का टोटल 54 स्टूडेंट्स हुआ, बचे हुए 6 स्टूडेंट्स है। तो उनके लिए क्या आएगा, 32 गुना 6 तो एक टोटल आ जाएगा, 6 दूनी 12, 192 प्लस 360 में से 88 गए, 10 में से 8 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 272। तो टोटल कितना आया, नोट 7 16, 464, 6 स्टूडेंट का एवरेज बताना है। तो 464 बटा 6, 7 42 बच जाएगा, 4 44, 7 42, 2 बटा 6, 1 बटा 3 मतलब 0.33। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। a प्लस बी प्लस सी 7 है, इसकी वैल्यू 301 है, हमें इसका मान बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3abc है, ये हमारे पास है। इस पूरे की वैल्यू 301 बराबर 7 गुना 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 3 इंटू इसको पूरे को x मान लिया। तो 7 चौक 28, 21 चला गया 3 बार, तो 43 बराबर 49 माइनस 3x, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। 74 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। इस वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 3 से ही 2/3 मतलब 11/3 डिवाइड के अंदर टर्म में इस ऑफ को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 22/90। तो गुना में क्या आ जाएगा, 90/22 माइनस में 1/4 गुना में 5/2 तो 5/8 डिवाइड में है 3/5 तो गुना में 5/3 गुना में क्या है 24/5 बटा में 2/5 ऑफ में 7 दूनी 14 और 1 15/2, 2 से 2 कट गया, 15/5 मतलब बट्टा में 3, ऐसा हम लिख सकते हैं।
डिवाइड के अंदर 15/2 गुना में 2/5, 2 से 2 काट दिया, 5 से गया 3 बार, डिवाइड में 3/4 है तो गुना में 4/3, माइनस में 3/4 गुना में 1 से 1/2 मतलब 3/2, डिवाइड में 2 से 1/4 मतलब 9/4 तो गुना में 4/9, ऐसा हम लिख सकते हैं। 11 से गया 2 बार, 90/6 मतलब 15, माइनस में 5 से 5 गया, 8 दिए 24 से 24 गया तो -5 बट्टा में 4, माइनस में 4 से 4 गया, 9 से 9 गया, 1/2 तो 10 बट्टा में 3 से 1/2 मतलब 7/2 तो 20/7 तो 2 से ही 6/7, ऑप्शन ए आंसर आ गया। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।